हम तो ये कहते हैं कि ये जो आर पार की लड़ाई है ये हमारे सिर्फ किसानों की नहीं है। जो अनाज खाता है, हर एक आदमी अनाज खाता है, उसकी लड़ाई है। क्योंकि जो चीज़ हम जो जैसे गेहूँ है, जैसे हम पंजाब में कणक बोलते हैं, गेहूँ का आटा 25 रुपये किलो है। अगर यही मॉल में चला जाएगा, जहाँ पतंजलि का, जहाँ इसका आशीर्वाद का आटा है, वो 35 रुपये 40 रुपये मिल रहा है। अगर यही किसान बाद में मल्टीनेशनल कंपनियां जो आएंगी, उसके रेट डबल हो जाएंगे। कम से कम 70-80 रुपये आटा मिलेगा आम आदमी को। किसान तो फिर भी घर में अपने खेत में उगा लेगा, कणक वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये तो आम आदमी की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। ये तो हम आम आदमी को भी साथ देना चाहिए। भैया आप क्या बांट रहे हो? ये किसानों का ही बयान है। किसानों को जहाँ जहाँ कर रहे सबका है, निचोड़ एक चाबी नहीं है तुम्हारे पास? मेरा नाम लोकेश कुमार है, हम दिल्ली से ही हैं। और जो देश में पूरे देश में दिल्ली के खासकर चारों तरफ जो किसान बैठे हुए हैं, आमतौर से कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से प्रचार किया जाए। सिर्फ सिखों का आंदोलन है या पंजाब का आंदोलन है, जबकि हम शाहबाद में गए, राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, पलवल में मध्य प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, टिकरी में जाएंगे पूरा हरियाणा बैठा हुआ है, और गाजीपुर में तो पूरा यूपी बैठा हुआ है। इस तरह से पूरे देश के, दिल्ली के चारों तरफ ऑलमोस्ट पूरा देश ही बैठा हुआ है। और उस आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं बचा है, ये जन आंदोलन है। तो हम कैसे आम लोगों को समझाएं कि भैया देखो, ये किसान आपके लिए नहीं, अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे देश की आवाम के लिए लड़ रहे हैं। वो पैगाम हम देने की कोशिश इस बुक के जरिए सबको कर रहे हैं। तो ये आपने किताब छापी है जी, और ये आप फ्री में बांट रहे हैं? जी सबको? बिल्कुल फ्री में बांट रहे हैं। हम भी एक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अभी जो हालात है, यह हालात बहुत मुश्किल कंडीशन में है, क्योंकि सरकार जो इस तरीके से फांसीवादी तरीके से, एक रूढ़िवादी तरीके से काम कर रही है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि इस समय जो आम जनता है उसके सामने एक संकट है कि कोरोना के संकट के दौर में जब ये कहता है आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर बनाने के तौर पे लेबर कोड खत्म कर दिया, मजदूरों पे हमला हुआ है, अभी विभिन्न किसानों पे हमला हो रहा है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हित में जैसे काम हो रहा है, और सीधा दिखता है कि जो आम जो लोग हैं उन पर बहुत तेजी से और हमले तेज होने वाले हैं। उस हालात में हमें किसानों के साथ और देश के आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें यह वक्त नहीं है कि हम घर पर बैठ के टीवी पे सोचें कि किसान ठंड में चला गया होगा। जैसे कल का हम बात कर रहे हैं, कल हम जा रहे थे बहादुरगढ़ की तरफ, तब हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कि यार इतना बारिश हो रहा है, किसान नहीं होंगे। लेकिन हम जाके देखे तो लाखों में किसान वहाँ खड़े हैं। इसका मतलब किसान ये फर्जी किसान नहीं है, ये वो किसान है जो समझ रहे हैं कि इनके आने वाले दिनों में और पूरे देश का भविष्य खतरे में है। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं लड़ने, ये देश की आवाम के लिए लड़ने आए हैं। तो वक्त है कि देश की आवाम को भी इनका साथ देने के लिए सड़क पर निकलना पड़ेगा। मेरा नाम सर लखविंदर सिंह है, लखविंदर सिंह ढिल्लोन। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ये सब धरने पे आने का मकसद एक ही था कि हमारे जो भाई थे सब परेशान हो रहे थे 2 महीने से। मेरे को मन में ऐसा हुआ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कुछ इसके अंदर योगदान करना चाहिए। आप इसी गाड़ी में आए? हाँ, इसी गाड़ी से गुजरात से आया। गुजरात से आए? हाँ, कौन से शहर से? राजकोट सिटी, गुजरात। कितने घंटे लगे आपको? मेरे को 22 घंटे लगे ड्राइव करने में। तो आप जैसे अभी बोल रहे थे भाई साहब कि खाना तो सबको खाना है, अगर खाना ही साला महंगा हो गया तो खाएंगे क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जियो है, पहले जियो बिल्कुल फ्री दिया था, 3 महीने के लिए फ्री दिया था कि आप हमारे एक बार सिम कार्ड लो, हम आपको फ्री देंगे, डाटा भी फ्री देंगे। अब सबसे महंगा है, इसलिए ये सभी लोग जो आज के टाइम में गवर्नमेंट को हैंडल कर रहे हैं, इनका जब फूड पर पूरा फोकस हो जाएगा, अभी हो ही चुका है, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जब फूड पर इनका पूरा ग्रिप बन जाएगा, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये अनाज बहुत महंगा हो जाएगा। अभी भी मैं कहता हूँ, मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बात मानिए और हमारा साथ दीजिए। ये कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे, सभी मारे जाएंगे।